श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज जो है हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय का श्लोक नंबर 24 से लेकर के 35 तक, पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में। 35 ही इसमें लास्ट है। इसके बाद हम लोग का 14वां अध्याय का प्रारंभ होगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपको बहुत सारी चीज़ देने वाले हैं। थोड़ा सा समय का इंतज़ार करिए। मेरे मन में जो चल रहा है प्रभु जी आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे अच्छी चीज़। और अपने ही नहीं, अच्छा चीज़ जब भी हो बांट के खाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ लोग अकेले खा लेते हैं। हम लोग के बचपन में माता पिता सिखाते थे कि कोई भी चीज़ जो है बांट करके खाया करो। जब भी हम लोग लंच ले जाते थे स्कूल में, जो भी है बांट करके खाओ, क्योंकि बांट करके खाने से ये होता है कि दोष से आप मुक्त हो जाते हैं। यहाँ कृष्ण और सुदामा की जब बात आती है तो यहाँ कृष्ण के बारे में बताए जाते हैं कि एक समय की बात है, कृष्ण और सुदामा स्कूल जा रहे थे या स्कूल से गुरुकुल से आ रहे थे, तो माताजी, सुदामा की माताजी जो है उन्हें कुछ चना दे दिए थे कि आप लेते जाइए इसी चना को और आप लोग बांट के खा लीजिएगा। ऐसी परिस्थिति हुई। भगवान की माया कहिए, परिस्थिति क्या, भगवान का माया कहिए, इतने आंधी तूफान आए कि भगवान को और सुदामा जी को एक वृक्ष के नीचे कहिए या वृक्ष के ऊपर शरण लेना पड़ा आंधी तूफान के कारण। उस अवस्था में ऐसी हुई कि भगवान कृष्ण वहाँ पे देखे कि एक मुट्ठी चना ही था। सुदामा जी सोचे कि इस चना को कृष्ण को भी देंगे और हम भी खाएंगे तो किसी को नहीं होगा, इससे अच्छा हम खा लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके जो है सो खाने लगे सुदामा जी। भगवान कृष्ण बीच बीच में पूछते भी थे कि क्या खा रहे हो, कुछ लगता है खा रहे हो सुदामा। तो सुदामा जी कहते थे कृष्ण को, नहीं नहीं, मेरा ठंडा से जो है सो मेरा दांत कनकना रहा है। जो अंतर्यामी हो, जो दूसरे के अंदर की चीज़ को जान लेता है, उसे आप झूठ बोले। उसी में भगवान ने उन्हें श्राप दे दिए थे और श्राप के कारण ही सुदामा को जीवन में बहुत सारे कष्ट भोगना पड़ा था। फिर भगवान ही उसे मुक्ति भी दिलाए। अगर भगवान का श्राप भी अगर आपको पड़ता है तो वो भी आपके लिए लाभदायक ही होता है। और इस तरह से आप देखे होंगे, जब गांधारी से भगवान कृष्ण सबसे लास्ट में मिलने के लिए गए थे, तब गांधारी ने क्या कहा था, भगवान को श्राप दे दिया था। भगवान थोड़ा सा भी दुखी नहीं हुए, बोले कि जिस हिसाब से तूने मेरे परिवार को नष्ट कर दिया कृष्ण, इस तरह से तुम्हारे परिवार भी आपस में लड़ करके नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए जब भी हो अच्छे आपको आशीर्वाद मिले, बुरे आशीर्वाद एक्सेप्ट करिए। उसका जब फ्यूचर देखिएगा तो बहुत अच्छा होता है। कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि हमारे लाभ का काम में हम गए थे और लाभ नहीं हुआ तो दुखी हो जाते। दुखी नहीं होना है, बल्कि खुशी होना है। आपके लिए भगवान ने और कुछ अच्छा सोच के रखा है, तभी आपको उस लाभ में नहीं रखे। उसमें रख लेते तो शायद और आप अच्छा नहीं कर पाते। इसीलिए प्रभु जो भी आपके लिए करते हैं हमेशा अच्छे ही करते हैं। ये विश्वास हमेशा प्रभु के ऊपर रखिए, तभी जाकर के आप जीवन को सुखमय और शांतिमय, व्यवस्थित, बुद्धिमान युक्त जी सकते हैं। क्योंकि भगवान आपको यहाँ पे जन्म दिए हैं तो आपकी सारी व्यवस्था करके भेजे हैं। हम सभी जानते हैं, जब माँ का जन्म होता है या कोई बच्चा का जन्म होता है, हर कोई एक दिन बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। ये परंपरा है। जो आज बेटा है कल जाके बाप बन जाता है, दादाजी बन जाते हैं, नाना जी बन जाते हैं, चाचा जी बन जाते हैं, मामा जी बन जाते हैं। बहुत सारे रिश्तों का भारत है ये। अब जब वही फिर पिताजी बनते हैं कोई भी, या कोई माँ बनता है, तो देखिए भगवान कितनी बड़ी कृपालु हैं। भगवान बच्चे को जन्म देने से पहले, जन्म देने की ठीक बाद उसके माँ के स्तन में दूध दे देते हैं। ये कम बड़ी कृपा है क्या, जो आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। ठीक है, हम मनुष्य हैं, मनुष्य के पास बहुत सारे साधन हैं। जीव जंतु जो जन्म लेता है उसके लिए ही भगवान व्यवस्था करते। एक छोटा सा चिड़िया, एक चींटी छोटा छोटा देखते होंगे, भगवान उसको किस रूप में बनाए हुए हैं। एक चींटी के अंदर भी आत्मा है, और जितने बड़े आत्मा हमारे अंदर है उतने ही बड़े आत्मा उस चींटी के अंदर है। जितने बड़े शरीर हाथी के अंदर वो आत्मा होता है, शरीर भले ही बड़ा हो छोटा हो सकता हो,
लेकिन आत्मा सबका एक ही समान होता है, एक ही आकार का होता है। भगवान ने आत्मा को कोई आकार नहीं दिया, आकार उसकी है। कहता है कि आपके बाल के अग्रभाग को काटो, उसको 1000 टुकड़ा करो, उसको 1000 टुकड़ा करो, उसको 1000 टुकड़ा करो, उसके बराबर आत्मा है। तभी तो एक छोटी सी छोटी चींटी में आत्मा प्रवेश कर जाती है। और आप उसको कभी चलती हुई देखिए, गौर से देखिएगा, हर एक जीव को देखिए। हर एक जीव जो है, ये हमारे यहाँ कहा जाता है 84 लाख योनि है, और इसके बाद जो 80 लाख योनि है, जिसमें जीव जंतु के साथ साथ वृक्ष भी आ जाते हैं। और सारे वृक्ष को, सारे जीव जंतु के लिए सब जो है भगवान मनुष्य की सुरक्षा, मानव की सुरक्षा के लिए सारे चीज दिए हैं। आप देखते हुए कोई कचरा आप बाहर फेंक देती है, गंदगी, खाना आधा खाया आधा फेंक दिए, भगवान उसके लिए भी आदमी या कुछ न कुछ जीव बनाए हुए हैं। जो आप खाना को बाहर फेंकते हो, कोई न कोई जीव उसे आके खा लेता है। ये क्या है? मनुष्य की सुरक्षा के लिए भगवान 4 लाख योनि पे 80 लाख सुरक्षा कर्मी आपको प्रदान किए हुए। इससे बड़ा भगवान और आपको क्या दे सकते हैं? हम तो कहते हैं कि मानव बनिए, मानव के बिना और कुछ नहीं है, जीवन कुछ है ही नहीं। मनुष्य भगवान आपको जन्म दिए हैं, ऐसी कृति करो, ऐसी कृति करो कि देवलोक में आपको स्थान मिल जाए। लेकिन यहाँ कृति ने व्यक्तिगत स्वार्थ में, सामाजिक स्वार्थ में, पारिवारिक स्वार्थ में अंधे हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और भगवान चाहते भी हैं कि इसी जीव से तो हमको, फिर मनुष्य से ही तो हमको ले जाना है, और भी बहुत सारे जीव हैं, चींटी में ले जाना है, चिड़िया में ले जाना है, हाथी में ले जाना है, आपको वृक्ष में ले जाना है। आप हम सभी समझते हैं कि ऑक्सीजन वृक्ष भी देती है, वृक्ष ही ऑक्सीजन देती है, हवा हमें जीवन भी देती है। हवा को हम लोग क्या कहेंगे? सजीव या निर्जीव? पृथ्वी जमीन को हम लोग क्या कहें? मिट्टी को क्या कहेंगे? सारे लोग सजीव हैं, सारे निर्जीव हैं। होता है कि परिस्थितिवत सभी लोग अच्छे हैं और सभी लोग बुरे हैं। हमें चाहिए कि अपनी परिस्थिति के अनुकूल अपने मन को, साधन को, अपने ज्ञान को, बुद्धि विवेक को साथ में लेके चले और एक मानव बने, मनुष्य बने। मनुष्य बनना मेरे बस में है, देव बनना मेरे बस में नहीं है। हम पहले मनुष्य तो बने, लेकिन हम सब कुछ तो बन जाते हैं, लेकिन मनुष्य ही नहीं बन पाते। एक डीएम बन जाते हैं, एक सीएम बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं बन पाते। इसीलिए हम सबों को चाहिए कि मनुष्य बनना चाहिए। मनुष्यता ही सब कुछ है। आप आते हो तो आपका एक पहचान मिलता है, आपके माता पिता, आप भाई बहन जितने भी हैं, सब जब आप रोड पे निकलते हो, एक सामाजिक प्राणी हो, सब कहता है फलाने का बच्चा है, फलाने का ये है। जब बड़ा हो जाते हो और बड़ा होते होते फिर आपका एक पहचान बन जाता है। फिर आपके पिताजी से जो आपकी पहचान थी, आपके बच्चे को आपसे पहचान मिल जाती है, फिर आपके बच्चे को उसको बच्चे से पहचान मिल जाती है। ये क्या है? ये परंपरा है। परंपरा को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है। अपनी संस्कृति को सजे के रखो, अपने पूर्वजों का हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि हमारे पूर्वज कौन थे, हम कहाँ से आए थे। आप देखते होंगे कि राजा हरिश्चंद्र कौन थे? वो राम के ही कुल में थे, जन्म लिए हुए थे। जब मैंने पूर्वज को सहेज के रखा, तभी तो राजा हरिश्चंद्र और राम के बारे में जाने। अब पूर्वज को नष्ट कर दोगी तो क्या होगा? आज अगर पूछा जाए तो भाई उसके बाप, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको दादाजी का, दादी का नाम नहीं पता है। बहुत सारे बच्चे हैं कि उनके दादाजी का नाम पता है, नानी का नाम पता नहीं। हम भी बहुत सारे बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारी नानी का क्या नाम है, उसको नहीं पता रहता। पूरा दौड़ के जाता है, नानी से नाम पूछ के आता है। कभी दादाजी का नाम क्या है नहीं पता, नाना जी का नाम क्या है नहीं पता है। हम लोग अपने आप को संकीर्ण करते जा रहे हैं। हमें संकीर्ण नहीं होना है, हमें विशाल बनना है। विशाल कैसे बनेंगे? शरीर के आकार से नहीं, बुद्धि विवेक विचार से लोग विशाल बनता है। आप देखते होंगे बहुत लोगों का बहुत लंबा मोटा शरीर होता है, लेकिन उसके अंदर बुद्धि विवेक नहीं होता है। हमारे यहाँ हाथी उसी का एक प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि हाथी में, लेकिन हाथी को देखते होंगे जब वो चलता है रोड पे तो मतवाले चलते हैं, मतवालों की तरह चलता हूँ, किसी से डरता नहीं है, वीरों की तरह चलता है हाथी। और कुत्ते उनके पीछे भौंकते रहते हैं, लेकिन आगे से नहीं भौंकते हैं। यही भी तो खासियत है। कुत्ते जब भी भौंकते हैं उससे पीछे से ही भौंकते हैं। इसीलिए जो अच्छे लोग हैं हाथी की चाल में चले, कुत्ते भौंकने वाले को भौंकने दें
वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए नहीं बिगाड़ पाएंगे कि आपकी शक्ति के सामने उनकी शक्ति नहीं है। शक्ति होता तो आगे आके भूखते, शक्ति नहीं है तभी तो पीछे से भूखते हैं। इसीलिए पीछे भौंकने वाले पे बहुत ध्यान नहीं देना है। अपना कर्तव्य, अपना कर्म, अपना विश्वास जो भी है उसे पूरा करें। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक के साथ साथ वैचारिक भी होता है, ज्ञान भी होता है, बौद्धिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है, मानवीय होता है। इतनी तरह का हमारे पास है व्यवस्था, लेकिन फिर भी रास्ते हम लोग भटक जाते हैं। हमें कोशिश करें कि हमें रास्ते नहीं भटकने हैं, हमें अच्छे काम करने हैं, क्योंकि जीवन भगवान दिए हैं। जो हमारे लिए भगवान इतना कर रहे हैं, हम भी उनके लिए कुछ न कुछ करते रहें। इसीलिए भगवान का ध्यान करिए और गीता का पाठ प्रत्येक दिन करिए। हम तो कहते हैं प्रत्येक दिन करिए और बार बार करिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सके, लेकिन प्रभु हमसे कितना करा पाएंगे ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है। चलिए आज हम लोग 13वें अध्याय के श्लोक 24 से लेके 35 तक का पाठ प्रारंभ करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कुछ कहना नहीं है, सब तो आप लोग जानते ही हैं। नमस्कार। यो एवं वेति पुरुषं प्रकृतिज गुणे सह सर्वथा वर्तमानो अपि न संभयो अभिजायते। अर्थात जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों का अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसे हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मान मात्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अर्थात कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। अन्ये त्वएवमजानन्तः श्रुत्वानेभ्यो उपासते सोऽपि चातिरन्तन्येव मृत्यो श्रुति परायणा। अर्थात ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान के से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनका पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। यात्वसजायते किंचित सत्त्वस्थावरजंगमंग क्षेत्र संयोगात् द्विबुधि। भरतवर्षम। अर्थ, हे भरतवंशियों, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चार तथा चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। ममं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्ति विनश्यत्यं पश्यति स पश्यति। अर्थात जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो वह समझता है कि
इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। ममं पश्यनि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न विनष्ट्वात् नात्मानं ततो याति परां गतिम्। अर्थात जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव की समान रूप में वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं च पश्यति। अर्थात जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। यदा भूत पृथक् भाव मेक अस्थमनु पश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। अर्थात जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। अनादित्वानीर गुणत्वात् परमात्मा मय्यमप्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अर्थात शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों से अतीत हैं। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। यथा सर्वगतः सौक्षम यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। अर्थात यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि से स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाश यत् प्रेतकं कीर्तस्त्रं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कीर्तस्त्रं प्रकाशयति भारत। अर्थात हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्र योरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर यान्ति ते परम। अर्थात जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं
और भव बंधन से मुक्त की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लोग पूर्ण किए। नमस्कार।